मैं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन को हम डिफाइन करते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन इक्वल टू 140 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन इक्वल टू 90। दो सेपरेट ओकेजन्स में आना चाहिए। रही इसकी कारण की बात, 90% केसेस में हमें हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के कारण पता नहीं होते हैं, जिसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं, जो जेनेटिकल रिलेटेड हाइपरटेंशन होती है। 10% केसेस में हमें कारण पता होते हैं, जिसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। उसमें मुख्यतः जो कारण है वो आगे जैसे किडनी डिजीज रिलेटेड, क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी, फिर आगे जैसे रिनल आर्टरी स्टेनोसिस है, जो हमारी नसें होती हैं रिनल जो किडनीज की वो सिकुड़ी हुई होती हैं, ये आ गया। फिर आगे एक ट्यूमर होता है एड्रिनल मेडुला का, रेयर काज है फियोक्रोमोसाइटोमा। तो सेकेंडरी काजेज को हम ट्रीट कर सकते हैं, ये ट्रीटेबल होते हैं। प्राइमरी काजेज में पेशेंट को लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन लेके अपने बीपी को कंट्रोल रखना होता है। यस, देखिए हाइपरटेंशन जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है, अगर किसी का डायग्नोज हो जाता है, सबसे पहले जो वेस्ट में ट्रीटमेंट है वो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आता है लो साल्ट डाइट, ठीक है, 2 ग्राम ऑफ साल्ट किताबें लिखती हैं, ठीक है। और सबसे पहले एक्सरसाइज, नंबर सेकंड रहता है एक्सरसाइज, डेली 30 मिनट्स ऑफ डेली एक्सरसाइज 5 डेज इन ए वीक, एरोबिक मॉडरेट लेवल की एरोबिक एक्सरसाइज। फिर रहता है ये डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डाइट डैश थेरेपी, एक्सरसाइज, डाइट और साल्ट, ये 3 नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हैं बीपी की कंट्रोल करने के लिए। फिर अगर सपोज इन 3 to 6 मंथ्स ऑफ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से भी किसी का बीपी कंट्रोल नहीं होता है, तो हमें मेडिकेशंस पे डालना होता है। उसमें बहुत प्रकार की मेडिकेशंस आती हैं, और हमारा जो प्राइमरी गोल रहता है बीपी का कि हमें अलग अलग डिजीज़ में अलग अलग गोल्स हैं, बट हमें कहने का ये मतलब कि 140/90 से नीचे ही बीपी उसका रखना है। सर्दियों में कोई कोल्ड तो वेसल्स का वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है, हमारे पेरिफेरल वेसल्स का वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है, जिससे पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हाई बीपी, और ब्लड भी विस्कस हो जाता है, विस्कोसिटी बढ़ती है ब्लड की, जिसकी वजह से भी हमें हाइपरटेंशन के मरीज यूजुअली जिनका बीपी समर्स में लो रहता है तो हाइपरटेंशन उनका एग्रेवेट रहता है, हाइपरटेंशन उनका सर्दियों में एग्रेवेट हो जाता है। देखो प्रायर अपॉइंटमेंट्स ले सकता है गिवन नंबर्स पे। इसमें संडे को तो फुल डे 10 to 7 तक हम अवेलेबल होते हैं, 10 to 2 और 5 to 8 में। और वीकली हम लोग वेडनेसडे को 5 to 8 अवेलेबल रहते हैं। आप प्रायर गिवन नंबर्स पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।